तो हेलो बालक, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं इस चैनल पे मैं सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर डाल दूंगा। मतलब जीरो से लेकर हम पूरा हीरो तक का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर मैं इस पर डालूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर फर्दर फिजिकल का, फिर इनऑर्गेनिक का डालूंगा। तो ये जो केमिस्ट्री का जो लेक्चर होगा वो स्पेशली जेई मेंस और एडवांस का भी होगा। और रही बात बोर्ड की, तो मैं शुरू से तो 11th क्लास के टॉपिक डालूंगा, जैसे कि नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करूँगा, फिर जीओसी, फिर आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सारे टॉपिक फर्दर डालते जाऊँगा। हाइड्रोकार्बन्स, फिर 11th-12th का टॉपिक डालूंगा। तो 11th-12th का टॉपिक जब मैं डालूंगा तो जेई मेंस का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, एज वेल एज बोर्ड का भी क्वेश्चन, सीबीएसई और बिहार बोर्ड और स्टेट बोर्ड, जो भी अदर स्टेट बोर्ड है उसका भी मैं डालूंगा। ठीक है, तो हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और जो बीच में हमने जेई मेंस के जो क्वेश्चन डाले थे और जे एडवांस के क्वेश्चन जो डाले थे, बालाजी का जो क्वेश्चन डाले थे, उसका भी क्वेश्चन आते रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा बीच में आना। ठीक है, तो वो आना स्टार्ट रहेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि भाई और कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैं एग्जाम्पल कुछ देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन सा आता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें, जैसे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, क्या मैंने CH2 लिखा, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं है। क्या मैंने CH4 लिखा, मैंने जो CH4 लिखा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? हाँ। मैंने लिखा CH3NH2, क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? हाँ है। क्या है? मैंने लिखा CH3COO, सॉरी, मैंने एक क्वेश्चन लिखा H2SO4, क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है? नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जिसमें एटलीस्ट क्या, एटलीस्ट कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना चाहिए। एटलीस्ट कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना ही चाहिए। ठीक है, तो क्या है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, दोज टाइप्स ऑफ कंपाउंड which have at least carbon and hydrogen is known as organic compound। इतना होना ही चाहिए कम से कम। उसके बाद कुछ भी मैक्सिमम हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक टर्म आएगा हाइड्रोकार्बन जो होता है उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोले तो कार्बन हाइड्रोजन तो हो ही, साथ ही साथ दूसरा भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। किसकी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ मैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो क्या है, केमिस्ट्री का ब्रांच है। ठीक ना, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about organic compound। ठीक है, ये ब्रांच केमिस्ट्री का ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जितना भी प्रॉपर्टी है, फिजिकल, केमिकल, जितने भी प्रॉपर्टी, जिस भी टाइप की प्रॉपर्टी है उसके बारे में स्टडी करते हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहलाते हैं। तो थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि शुरू में जो है लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वही लोग मानते थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है,
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें ही सिर्फ वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है पास्ट में, जो कि गलत है, ठीक है। तो पास्ट में क्या था कि जितने भी लोग मानते थे कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जैसे पेड़ पौधे मनुष्य सारे के सारे क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या आते हैं, लेकिन बाद में गलत हो गया, बाद में क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए जैसे वोलर आए, ठीक है, वोलर आए, फिर तुम्हारे वाइटल फोर्स थ्योरी दिया। तो वोलर साहब ने सबसे पहले वोहलर, ठीक है, वोहलर साहब ने सबसे पहले जो है लैब में, कहाँ लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, लैब में क्या बनाया ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया NH4, ठीक है, वो था क्या अमोनिया, ठीक है, NH4 सॉरी यूरिया था, NH4CNO को हीट किया, क्या किया हीट किया, तो हमसे क्या बन गया NH2CONH2, ठीक है, ये क्या बन गया यूरिया, ये क्या बना यूरिया, ठीक है। तो लैब में सबसे पहले कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था, ठीक है, तो वो है यूरिया। in lab firstly prepare organic कंपाउंड, लैब में प्रिपेयर होने वाला सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यही था, कौन था यूरिया था, कौन था यूरिया था, वोलर साहब ने बनाया था इसको, ठीक है। फिर समय दर समय बीतते गया तो क्या हुआ कि और भी तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड आए। फिर एक सवाल आता है कि सर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होने के कारण इतने ज़्यादा क्यों शो करते हैं, मतलब वाई द मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड। क्वेश्चन है वाई आर द मिलियंस ऑफ organic compounds are found। क्या कारण है कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, ठीक है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है। सबसे पहले हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और मास नंबर 12 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ठीक है, तो हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p, 2s2 और 2p2। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर इस कार्बन को हम इसमें ले जाएं, किसमें, ये तो पहला कारण हो गया एक्साइटेड स्टेट में, कार्बन को हम किस स्टेट में ले जाएं एक्साइटेड स्टेट में, 1s2, ठीक है, 2s2, ये इसमें से जंप करके s ऑर्बिटल से जंप करके किसमें आ जाए p ऑर्बिटल में, एक्साइटेड स्टेट में आता है ये, ठीक है, p ऑर्बिटल में। आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में सब पढ़े होंगे कि इसमें से इसमें आ जाए, तो क्या आ जाएगा ये 2p3 बना देगा। तो कितने बॉन्ड बन गए, कितने इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट कितना हो गया भाई साहब 4। तो जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में हो गया कितना 4, इस कारण क्या होता है कि जो ये तुम्हारा कार्बन है वो कितने बॉन्ड बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा। देयरफॉर ठीक है, कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड्स कह सकते हैं, 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो 4 बॉन्ड भी अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसको भी हम उसमें जोड़ेंगे। अब एक प्रॉपर्टी आता है कि एक तो एक कारण है 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है तो कार्बन एक दूसरे से अटैच भी हो सकता है, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या हो सकता है अटैच्ड होता था। एक प्रॉपर्टी आती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। जैसे सवाल आया कि
कार्बन या कार्बन जो है मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बनाता है या मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों पाया जाता है? तो एक और कारण आएगा कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कौन सा? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो भाई साहब कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? ये एक प्रकार का प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन और कार्बन एक दूसरे से अटैच्ड होकर, एक दूसरे से स्टैक्ड होकर एक लॉन्ग चेन का फॉर्म करते हैं, जिसे कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिर से, कार्बन और एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड होकर एक लंबा चेन का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो इसका अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें, कार्बन एटम्स सॉरी कार्बन atoms to form strong carbon bond which form a long chain is known as catenation property। कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसको क्या बोलेंगे? कैटिनेशन प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखना चाहें, एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कार्बन एक कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्ट हुआ, ये क्या हुआ? कैटिनेशन प्रॉपर्टी हुआ। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलो देखते हैं आगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, कहाँ गया साफ मल। अरे भाई साहब क्या कीजिएगा, अभी स्ट्रगल का समय है, कोई बात नहीं, अभी यही था। ओ थे है, सॉरी, कहीं भी चल जाते हैं भाई जी, इसे मत कीजिए, आप ही का तो सहारा है। मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा है कि नहीं? मोदी जी के साथ रहे चाहे ना रहे, हम लोग के साथ रहेंगे। मोदी जी खुदा के तो करते हैं नहीं, ठीक है। देश के प्रधानमंत्री कितना हर जगह साफ करेंगे, हम लोग को भी अधिकार बनता है साफ करने का। अरे भाई साहब मिट जा, ठीक है। लगता है इसमें मंत्र पढ़ना पड़ेगा हमको। लो भाई साहब, अब आराम से ये हो जाएगा। ठंड के कारण जम जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी का और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे एक कार्बन है, ये दूसरे कार्बन से कनेक्ट हुआ, ऐसे लॉन्ग कहीं से भी कनेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है, ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है कि नहीं? तो ये सारी प्रॉपर्टी किसको दिखाता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी, मतलब लॉन्ग चेन। अब ऐसे बन गया एक ऐसे कंपाउंड बन गया, ये भी एक किस चीज़ को दिखा रहा है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी को दिखा रहा है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है? कैटिनेशन, मतलब लंबा चेन बनते जाएगा कार्बन एक दूसरे से कार्बन से कनेक्ट होते के बाद, ठीक है। फिर तीसरा एक पॉइंट आता है इसमें, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अब देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3 टाइप्स का हमको इसमें है, ठीक है। इस सब आप लोग पढ़े होंगे, इसमें केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिखाता है sp3 हाइब्रिडाइज। देखिए अभी मैंने बताया कि कार्बन का क्या कहानी भाई, C612, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन, एक इधर एक इधर एक इधर, 1s2,
ठीक है, ठीक है। ये क्या था, ग्राउंड स्टेट में, और ये एक्साइटेड स्टेट में हम लोग देखते हैं। एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके इसमें आ जाएगा, है कि नहीं। 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन में अगर हम देखें तो इसमें क्या है, ये 1s2 है, 2s1 है, 2p3। तो अगर इसमें क्या है कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स आ गया, तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स उसके साथ लगा। अब इसमें भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स लगा, या कोई भी एक मॉलिक्यूल, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन हो, इसमें कोई एक मॉलिक्यूल्स लगा। तो हम देखते हैं कि अगर ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, 3, ठीक है। यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, इसका भी एक हाइड्रोजन है, इसका भी एक हाइड्रोजन, इसका भी एक हाइड्रोजन, इसका भी एक हाइड्रोजन। तो ये जो सिंगल बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। एक सिग्मा को लेगा और 3 को पी जो है 3 सिग्मा का लेगा। सिमिलरली यहाँ कितना सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3। इसका 1 2 3 4, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, सिग्मा sp3, ठीक है, sp3, ठीक है। अगर मैं इसको ऑर्बिटल के थ्रू समझना चाहूँ ऑर्बिटल के थ्रू, जैसे एक कंपाउंड ले लिया, ठीक है। तो इसका जो कंपाउंड का कहानी है, कुछ मैंने बनाया, मीथेन को ही ले लेता हूँ, CH4 को, ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ ऑर्बिटल के फॉर्म में, तो कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। एक और बन जाएगा, कहाँ गया, सॉरी, एक ऐसे ही पीछे बन जाएगा, ठीक है। और इनके बीच करीब बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनेगा, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनेगा, ठीक है। अगर इन सारे को अगर हम मिलाएं, इन सारे को अगर हम मिला दें, ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर कुछ हो जाएगा। इसको ऐसे मिलाया, एक ऐसे, सॉरी, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, ट्रायंगुलर। एक इससे मिलाया इसको, फिर इसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर यही पॉइंट को यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर ये कैसा हो जाएगा, ट्रायंगुलर पिरामिडल। कैसा होगा, इसका नीचे का बेस कैसा है, ट्रायंगुलर है, मतलब ट्रायंगल के सिवा पिरामिड बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर पिरामिडल। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ट्रायंगुलर पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज का स्ट्रक्चर हो गया। sp3 हाइब्रिडाइज में हम लोग क्या देखना है, सिग्मा बॉन्ड गिनना है। क्या गिनना है, सिग्मा बॉन्ड गिनना है। तो ये जो सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, ये जो सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे, वही उसका हाइब्रिडाइजेशन बताएगा। फिर बात करते हैं हम लोग sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की बात करें तो सेम प्रोसेस कि भाई साहब यहाँ क्या होगा कि ये बॉन्ड बनाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड आएगा। क्या आएगा, पाई बॉन्ड। यहाँ कौन सा बॉन्ड आएगा, पाई बॉन्ड आएगा। ये मैंने कार्बन लिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो p ऑर्बिटल होता है, जैसे p ऑर्बिटल कितने होता है, px, p बाई pz। तो इसमें 2 ऑर्बिटल क्या होंगे, प्लेन में होंगे, और एक ऑर्बिटल क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं इसका ऑर्बिटल फॉर्म में बनाना चाहूँ तो एक ऑर्बिटल क्या होगा, ठीक है, एक ऑर्बिटल ये एक ऐसे बना देगा, ठीक है। और ये एक जो ऑर्बिटल होगा वो प्लेन के बाहर होगा। एक ऑर्बिटल क्या होगा, प्लेन के बाहर होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक ऑर्बिटल क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब अगर ये x है, ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है। तो अगर x y प्लेन पे है, z क्या होगा, प्लेन के बाहर होगा। z क्या होगा, प्लेन के बाहर होगा, तब जाके ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। क्या, p पाई और p पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है।
तो इसी को बोलते हैं पाई बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाई बॉन्ड। कहने का मतलब ये है कि जो बॉन्ड प्लेन पे रह गया वो सिग्मा बॉन्ड बना दिया, और जो बॉन्ड प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, जो ऑर्बिटल, सॉरी बॉन्ड नहीं ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया वो क्या हो गया? सिग्मा पाई बॉन्ड बना दिया। जैसे मैंने एक बनाया, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है। फिर एक और होगा, ठीक है। तो ये अगर हम इसको मान के चले कि x में है और ये y में है, y डायरेक्शन में, ठीक है, एक x डायरेक्शन में, एक y डायरेक्शन में है, तो ये दोनों जो क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये दोनों क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पी पाई बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पी पाई बॉन्ड बनाएगा। मैंने ये जो बनाया ये वास्तव में प्लेन के परपेंडिकुलर वाले बनाया है, पी पाई बॉन्ड बनाएगा। तो जब पी पाई बॉन्ड बनाएगा तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा? 1, 2 और 3। सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा? 3। ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? पाई बॉन्ड हो जाएगा। ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो पाई बॉन्ड होने के कारण सिग्मा की संख्या कितना है? 1, 2, 3। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp2। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp2। कितना सिग्मा है? 1, 2, 3। तो sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। फिर बात करते हैं sp3 हाइब्रिडाइज का। किसका? हाँ, एक चीज़ और, इसके बीच एंगल कितना बनता है? तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, एक मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे ऐसे, इनके बीच 120 का एंगल बनता है। कितना? 120 का एंगल बनता है। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का एंगल बनता है। अब 120 डिग्री का क्यों बनता है तो हम लोग मतलब केमिकल बॉन्डिंग में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इसको डिस्कस करने से कोई फ़ायदा है नहीं, अभी इतना जान लो कि 120 का एंगल बनता है। अब बात करते हैं sp हाइब्रिडाइज का। किसका? sp हाइब्रिडाइजेशन का। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ मैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ, sp हाइब्रिडाइजेशन का। ये बड़ा अच्छा कहानी है। अभी मैंने बताया प्लेन के परपेंडिकुलर, इसमें क्या होगा? एक बॉन्ड क्या होगा? प्लेन पर होगा, बाकी 2 बॉन्ड क्या होगा? प्लेन के परपेंडिकुलर। प्लेन के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। मतलब कहने का मतलब कि अगर मैं एक ऐसे कार्बन लूँ, यहाँ पर एक ये ऑर्बिटल बनाया, एक और ऑर्बिटल बनाया दूसरे कार्बन का, ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे और इनके बीच जो है 180 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं कि ये प्लेन कैसे बनाएगा, तो कुछ इस प्रकार, और यहाँ ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्लेन के परपेंडिकुलर एक और प्लेन होगा, इसी प्लेन के परपेंडिकुलर एक और प्लेन हो जाएगा। तो अगर ये मान के चलिए कि अगर ये x है, ठीक है, तो ये हो जाएगा बाई डायरेक्शन में और ये z डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, बाई डायरेक्शन में z डायरेक्शन में। यानी दोनों जो क्या होगा? प्लेन पे नहीं होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर, एक आगे होगा एक पीछे होगा, ठीक है। तो ये क्या जाता है? कौन सा बॉन्ड हो जाता है? sp हाइब्रिडाइजेशन को दिखाता है। किसको दिखाता है? sp हाइब्रिडाइजेशन को दिखाता है। तो इनके बीच कौन सा एंगल बनता है? 180 डिग्री का एंगल बनता है। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लीनियर। यानी कहने का मतलब एक दूसरे शब्दों में अगर मैं बताना चाहूँ कि ये x है, ठीक है, x डायरेक्शन है, ये बाई डायरेक्शन है, ये z डायरेक्शन है। अगर मान के चलिए इस एक्सिस पे है आपका p ऑर्बिटल, तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो क्या होगा? आपका जैसे पी पाई बॉन्ड होगा x वाला, और इस डायरेक्शन में होगा पी पाई बाई वाला, ठीक है, पी पाई बाई वाला। हाँ, एक बात तो आप लोग तो भूल ही गए कि सर एक बात बताइए कि ये क्या बना दे रहे हैं? इसको बोलते हैं डंबल। इसको क्या बोलते हैं? डंबल बोलते हैं, ठीक है। मतलब पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है डंबल टाइप का होता है, एस का स्फेरिकल होता है,
डी का जो होता है वो क्या होता है, डबल डंबल शेप का होता है, ठीक है। तो ये डंबल है, आप लोग जिम में जाते हो ना, तो डंबल कुछ इसी शेप का रहता है। तो पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल टाइप का होता है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड होता है, 3 ऑर्बिटल होता है। तो ये हो गया आपका हाइब्रिडाइजेशन का कहानी। ये क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन का कहानी। फिर से रिवाइज कर देता हूँ, sp3 हाइब्रिडाइज है, sp2 और sp हाइब्रिडाइज है। तो कार्बन में यही 3 हाइब्रिडाइजेशन बनता है, sp2, sp3 और sp हाइब्रिडाइज। आपको ज़्यादातर sp हाइब्रिडाइज जो है डबल बॉन्ड में मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड में मिलेगा, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड में मिलेगा। लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से हमको मतलब नहीं है, हमको सिग्मा गिनना है। कौन सा बॉन्ड गिनना है, सिग्मा बॉन्ड गिनना है। जैसे मैंने इसमें किया, एग्जाम्पल ले लिया, एक सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों पाई बॉन्ड है। यही दोनों क्या होगा, ये जो मैंने बनाया ना, ये एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड को बना रहा है। तो ये जो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें, एक दो सिग्मा बॉन्ड है तो sp। इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, 2 तो sp। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। मिटता नहीं है ठंड में, ठंड का जहाँ समय है, जल्दी मिटाने के लिए मैं पानी मारता हूँ। मेहनत पे नहीं, अपने मेहनत पे पानी नहीं मार रहा हूँ, बोर्ड पे पानी मार रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि भाई साहब हो क्या रहा है हमारे ज़िंदगी में, है कि नहीं, पता ही नहीं है कि नहीं, हमारे ज़िंदगी में क्या हो रहा है पता भी तो होना चाहिए ना। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन है, मैं लिखते जाता हूँ, मेरे साथ बनाते जाइएगा आप लोग भी, ठीक है। बस हाइब्रिडाइजेशन बताना है, किसका कितना हाइब्रिडाइजेशन है। मैंने लिखा CH3 सारे कार्बन के बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन और ले लेता हूँ। इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग। फर्दर में इसको आगे डिस्कशन करेंगे, इसको रहने देते अभी, जब डिस्कशन करेंगे तब इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ये है आपका सवाल, कुछ बेसिक सवाल जिसमें करते हैं। तो हम लोग देखिए कैसे करते हैं। अगर हमें इसको अगर करना है इस क्वेश्चन को, तो सिंपल हम पहले तोड़ते हैं। अगर हम लोग बच्चे की तरह स्टार्ट करते हैं, जब हमको कुछ नहीं आता है, मान के चलते हैं, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, मैं तोड़ दिया एज फॉर्म में, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। सबको मैं नहीं तोड़ने वाला। ये देखो 1 2 3 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका भी गिनते हैं 1 2 3 4, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। 1 2 3 4, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। 4 सिग्मा बॉन्ड है ना। इसका देखते हैं 1 2 3, ये पाई बॉन्ड, तो कितना हो जाएगा sp2। इसका कितना हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है कि नहीं। इसी प्रकार इस कार्बन का क्या हो जाएगा sp3, ये इसमें कितना हो जाएगा sp2, इसका कितना sp2 sp3। ये sp3 हाइब्रिडाइज, ये सिग्मा, एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड, तो ये क्या हो जाएगा sp, ये भी sp, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ देखते हैं हम लोग sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 sp भाई साहब sp2 सॉरी sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। इसके 4 बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 1 2 और 2 4, इसके भी कितना हो जाएगा sp3। ये क्वेश्चन और बनाइए आप लोग।
किसका बताइए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जनरली इस क्वेश्चन में लोग गलती कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज हो गया भाई साहब। यहाँ क्या है, 1 2 3 है, तो ये क्या हो जाएगा sp2। यहाँ देखते हैं 1 2 ही सिग्मा बॉन्ड है ना, ये दोनों क्या है, पाई बॉन्ड है भाई साहब। तो यहाँ पर आप लोग गलती कर सकते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। क्या हो जाएगा, sp। यहाँ क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp2, इसका sp3। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर ले। और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैन मैन परफेक्शन, बहुत अच्छे तरह से आप लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, एक बेसिक चीज़ है, जैसे मैंने एक लिखने वाला था, जैसे बेंजीन रिंग लिखने वाला था, उससे पहले एक बेसिक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जानेंगे। बहुत जगह मिलेगा बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। किसका, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। मैंने जैसे कुछ इस प्रकार का गंदा चेहरा बना दिया। मेरे चेहरे गंदे नहीं हैं, तुम्हारे भी नहीं है इसके गंदे चेहरे। अब देखो, तो ये जो मैंने जहाँ से मुड़ा, यहाँ पर क्या है, कार्बन। यहाँ पर क्या है तुम्हारा, कार्बन छुपा हुआ बालक। यहाँ क्या छुपा हुआ है, कार्बन छुपा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कार्बन, ये जहाँ से वेंट करता है वो बता रहा है कि कार्बन छुपा है। और हाइड्रोजन अंडरस्टूड है। ये हाइड्रोजन क्या है, अंडरस्टूड है। इसमें 3 हाइड्रोजन होंगे भाई साहब, इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे, इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ये दिखाए या ना दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अंडरस्टूड रहता है। ठीक है, तो ये क्या है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जैसे ये बनाया मैंने, ये भी यहाँ कार्बन है सब जगह, ठीक है नहीं। फिर मैंने इस प्रकार से कुछ कंपाउंड बनाया, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी क्या है, कार्बन है। ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। अब बात करते हैं दूसरी तरह का एक और कंपाउंड ले लेते हैं। मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड को बता रहे हैं। यहाँ कार्बन तो है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर कार्बन तो है, लेकिन क्या है, डबल बॉन्ड के साथ है। यानी कि यहाँ कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। यहाँ कितना हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन। तो यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं बेंजीन को शो करता हूँ, ये भी क्या है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब से मैं जब भी क्वेश्चन लिखूँ और जहाँ से मैं बेंड कर रहा हूँ, तो समझ जाना वहाँ पर क्या है, तुम्हारा कार्बन है। वहाँ पर क्या है, कार्बन है। वो टर्म अंडरस्टूड है, वो तुम्हारा टर्म क्या होगा, अंडरस्टूड रहेगा। ठीक है कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। ठीक है बालक, चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। बेसिक से स्टार्ट की, कोई हड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे बेसिक से हम लोग स्टार्ट किए। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन में बात करें तो सबसे पहले आता है प्राइमरी कार्बन। कौन सा, प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन में आता है 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन आता है। प्राइमरी कार्बन में कौन आता है, 1 डिग्री कार्बन आता है। तो बात करते हैं, देखो प्राइमरी कार्बन क्या हुआ, CH3। ठीक है, तो ये जिस सॉरी मैंने CH4 लिखा। ठीक है, तो अगर कोई कार्बन जो है, जैसे एक और बॉन्ड लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन से एसोसिएटेड बहुत सारे कार्बन हो, एक ही टाइप कार्बन हो, इस साइड ना हो, मतलब ओनली वन साइड क्या हो, कार्बन चेन एसोसिएटेड हो। ठीक है, तो इसमें अगर हम लिखना चाहें इसके बारे में थोड़ा सा, तो कार्बन चेन एसोसिएटेड with only one side। इसको क्या बोलेंगे,
प्राइमरी कार्बन। तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा? प्राइमरी कार्बन होगा, इसके एक साइड कार्बन एसोसिएटेड है, ये भी 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा या प्राइमरी कार्बन। ये दोनों नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन के दोनों है, दोनों तरफ क्या है? बोथ साइड जो है कार्बन एसोसिएटेड है। बोथ साइड क्या है? कार्बन एसोसिएटेड है। तो सर बोथ साइड होगा तो क्या होगा? ठीक है, अब उसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन की अगर बात करें तो मैंने जैसे एक कंपाउंड बनाया, ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये कार्बन लिया, ये, ठीक है। तो इस कार्बन के दोनों तरफ, जिस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन, जैसे इस कार्बन के दोनों तरफ, इस साइड भी है, इस कार्बन के 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। तो कौन सा कार्बन है? सेकेंडरी कार्बन। कितना है? सेकेंडरी कार्बन, या इसी को बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। कौन सा? 2 डिग्री कार्बन। अगर हम इसके बारे में लिख रहे हैं, कार्बन एसोसिएटेड बोथ साइड ऑफ कार्बन, कार्बन एसोसिएटेड बोथ साइड ऑफ कार्बन। उसी प्रकार एक आएगा टर्सरी। कौन सा? टर्सरी कार्बन। अगर टर्सरी कार्बन की मैं बात करूं, टर्सरी कार्बन की बात करूं, तो यहां देखेंगे कि ये कार्बन है, इस कार्बन के तीनों तरफ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इस कार्बन के तीनों, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये 3 डिग्री कार्बन है। कितना डिग्री कार्बन है? 3 डिग्री। ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री कह सकते हैं, ये भी 1 डिग्री कह सकते हैं, ये भी 1 डिग्री कार्बन कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री कार्बन हो गया। कितना डिग्री कार्बन हो गया? 1 डिग्री कार्बन हो गया। फिर एक बच गया 4 डिग्री कार्बन, या उसी को बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन। कौन सा? क्वाटरनरी कार्बन। 1 2 3 4 क्वाटरनरी कार्बन। इस क्वाटरनरी कार्बन को हम लोग बोलते हैं 4 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन? 4 डिग्री कार्बन। 4 डिग्री कार्बन में होगा कि जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम के चारों तरफ, कितना? 4 बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, चारों तरफ क्या हो? कार्बन एसोसिएट हो। चारों तरफ क्या हो? कार्बन एसोसिएट हो। तो इसको क्या बोलेंगे? 4 डिग्री कार्बन। कितना डिग्री कार्बन? 4 डिग्री कार्बन। इसके तरफ है ना, इस कार्बन के चारों तरफ इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे? 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बालक? इसको 4 डिग्री कार्बन बोलेंगे या क्वाटरनरी कार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस पर हम लोग बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ये फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा। हो गया? चलिए देखते हैं आगे, इस पर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। आपको प्रेडिक्ट करना कौन 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, ये प्रेडिक्ट करना क्वेश्चन है बस। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूँ, सब में आपको प्रेडिक्ट करना है कौन 1 डिग्री कार्बन है, कौन 2 डिग्री कार्बन है भाई साहब, कौन 3 डिग्री है। One, 2, 3, and this is 4,
and this is 5, 6, इस सारे कंपाउंड का मैं आगे नाम बताऊंगा, इन सारे कंपाउंड को क्या कहते हैं। फिलहाल इसको बताइए कौन सा 1 डिग्री कार्बन है, कहाँ पर 2 डिग्री कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है, ये बताना आपको। चलिए ये सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो बना लिए होंगे आप लोग, देखते हैं हम लोग। ये है 1 डिग्री कार्बन, ये है 1 डिग्री कार्बन, यहाँ जो है एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन, इसको 2 डिग्री, इसको भी 2 डिग्री, इसको भी 1 डिग्री बोलेंगे। यहाँ जो कार्बन है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यहाँ जो है सॉरी 1 2 3 4, तो ये 4 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है ना। दोनों तरफ इससे एसोसिएटेड है, दोनों तरफ इससे। इसका क्या कहानी है, एक इधर है, इधर है, इधर है, तो 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री बालक, ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री, ये 2 डिग्री। इसकी बात करता हूँ मैं, कार्बन 1 2 3 4, ये 4 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये कितना है 1 2 3 3 डिग्री, ये कितना 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये कितना, ये कार्बन है इसके इधर इधर लगाओ तो ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन, ये है 1 2 3 डिग्री कार्बन, इधर है 3 डिग्री कार्बन, 1, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ये भी 2 डिग्री कार्बन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 डिग्री, कितना 3 डिग्री कार्बन, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन, ये भी 2 डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री। 2 डिग्री कैसे हो जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के दोनों तरफ है। यहाँ पर बात करते हैं मकड़ी टाइप का क्वेश्चन है, ये कार्बन है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, तो ये 3 डिग्री, ये तो 2 डिग्री हो जाएगा, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 2 1, ये कितना हो जाएगा, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो 4 डिग्री, 1 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहाँ पर क्या है इसके मोच के पास, ये 4 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, या ये 1 डिग्री बन जाएगा। तो ये है सवाल कुछ 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन का। बाकी कल हम लोग डिस्कस करेंगे आगे का लेक्चर, ठीक है। आपको ऐसे फर्दर मिलते जाएगा। ये अभी जितना भी मैंने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लिया, रिवाइज करने की जरूरत, सब तो क्लास में याद हो गया होगा प्रैक्टिस के थ्रू। तो आप मेरे साथ जो हम क्लास में क्वेश्चन कराते हैं उसको प्रैक्टिस करते जाए, और साथ ही साथ अगर किसी को कोई बुक प्रिफेयर करना है कि हम एक बुक बनाना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, मैं बताऊँगा तो उससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। वो है MS चौहान की बुक आती है बालाजी पब्लिकेशन का, इसका बालाजी पब्लिकेशन का आती है बुक, ठीक है, MS चौहान। उस बुक को आप लोग बना सकते हैं। 2 बुक आती है, एक नीट की, सॉरी 3 बुक आती है, एक नीट के लिए आती है, एक JEE मेंस में उसमें लिखा रहेगा एलिमेंट्री प्रॉब्लम, एक आता है एडवांस का। तो अगर आप JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या JEE मेंस का ही तैयारी कर रहे हैं, तो आप एडवांस प्रॉब्लम ले लें, एलिमेंट्री वाला ना, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल डाउन रहता है। और जो स्पेशली नीट का तैयारी कर रहे हैं वो नीट का ही बुक ले, ज़्यादा उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए, और बाकी कल मिलते हैं, पढ़ते रहिए, बढ़िया रहिए।